अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 89 के तहत इलेक्शन ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 103 में तरमीम की गई। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देगा। ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदने का पाबंद होगा। दिन में भी चांद रात का समा। कराची समेत सिंध वालों के लिए आज शॉपिंग का आखिरी दिन। बाजारों में आवाम का बेपनाह रश। कोरोना SOPs नजरअंदाज। ट्रैफिक का निजाम भी दरम भरम। सूबे में लॉकडाउन का निफाज कल से 16 मई तक होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आज से लॉकडाउन पर अमल दरामद। 16 मई तक तमाम सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। लाहौर में ताजिर बरादरी ने मुकम्मल लॉकडाउन की पॉलिसी को हवा में उड़ा दिया। कोयटा में भी ताजिरों ने हुकूमत के मुकम्मल लॉकडाउन के फैसले को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें। दोनों रहनुमाओं ने मुतअद्दिद बाहमी मुआहदों मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी देंगे। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मोहलिक वबा से मजीद 120 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस के 4109 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना के 48,103 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.54% रही। NCOC का मुल्क में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का फैसला। तालीमी इदारों की बंदिश में तौसी वबा के फैलाव की शरह के बाइस की गई। फैसले पर नजरसानी इजलास 18 मई को होगा। NCOC ने तालीमी इदारे 17 मई तक बंद रखने का फैसला किया था। बरतानिया से एस्ट्राजेनेका की 12 लाख डोज की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नल का ट्वीट। पाकिस्तान को 1,19,00,000 कोरोना वैक्सीन डोज मौसूल। NCOC के मुताबिक साइनोफार्म, साइनोवेक, केन साइनो वैक्सीन पाकिस्तान आ चुकी हैं। आज से 16 तारीख तक नकलो हरकत की पाबंदियां तकलीफ का बाइस है। इक़दामात की जरूरत इंतहाई खतरनाक सूरत हाल की वजह से पेश आई। खतरा ज्यादा और दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया। मेमन के इलाके गुम्बदे में पानी की टंकी गिर गई। जद में आकर 7 बच्चे जाँ भाग हो गए। एक जख्मी। मरने वाले बच्चों की उम्रें 4 से 12 साल तक थीं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बच्चे पानी की टंकी के नीचे खेल रहे थे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। इमिग्रेशन हुकाम ने कहा, हमारे सिस्टम में आपका नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल है। सिस्टम अभी अपडेट नहीं हुआ। 1.5 घंटा बहस मुबाहिसे के बाद शहबाज शरीफ एयरपोर्ट से वापस घर चले गए। जाली हुकूमत ने अदालती फैसले के खिलाफ वर्जी की है। इक़दाम से जाहिर होता है शहबाज शरीफ से सिलेक्टेड किस कदर खौफजदा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज फट पड़ी। मरियम औरंगजेब बोली, एक लिस्ट जो अब डेट नहीं, इसकी बुनियाद पर शहबाज शरीफ को रोका गया। शहजाद अकबर ने इमरान खान के कहने पर निजाम को यरगमाल बनाया हुआ है। और हरारी में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहली इनिंग्स में 500 से ज्यादा रन बना लिए। ओपनर आबिद अली की शानदार बैटिंग करियर की पहली डबल सेंचुरी दाग दी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब पहुंच गए, जहां उन्होंने और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अलग अलग मुलाकातें की, जिनमें खत्ते की सूरत हाल और दीगर चैलेंजेस पर गौर किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए, जहां जद्दा एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने किया, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहले से सऊदी अरब में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद सलमान के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई, जिसमें पाक सऊदी ताल्लुकात, खत्ते के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। बाद अज़ाम वफूद की सतह पर अहम इजलास मुनक्किद हुआ। कबल अज़ीब पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकातें की। इस दौरान खत्ते में अमन अमान की सूरत हाल और अफगान अमन अमल में पेश रफ्त पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि सऊदी वली अहद ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का भी एतराफ किया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान
मुमलिकत सऊदी अरब के खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा करता है और हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की तजदीद करता है। FIA इमिग्रेशन हुक्काम ने शहबाज शरीफ को सिस्टम में ब्लैक लिस्ट होने के बाइस दोहा जाने वाली परवाज से ऑफलोड कर दिया। शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन एहलकार से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है और वन टाइम ट्रैवल की इजाज़त दी गई है, जिस पर इन्हें बताया गया कि इमिग्रेशन सिस्टम पर क्लियरेंस अपडेट होने तक आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को लाहौर से दोहा जाने से कबल एयरपोर्ट पर मौजूद FIA इमिग्रेशन एहलकार ने इन्हें रोककर दोहा जाने वाली परवाज से ऑफलोड कर दिया, जिसके बाद वो एयरपोर्ट से वापस अपनी रिहाइशगाह मॉडल टाउन पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन एहलकार से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है और वन टाइम ट्रैवल की इजाजत दी गई है, जिस पर उन्हें बताया गया कि इमिग्रेशन सिस्टम पर क्लियरेंस अपडेट होने तक आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। FIA इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक वजारत दाखिला की जानिब से शहबाज शरीफ का नाम ताहाल ब्लैक लिस्ट से नहीं निकाला गया। सिस्टम में क्लियरेंस जारी नहीं हुई। इमिग्रेशन सिस्टम में अपडेट ना होने से इन्हें ऑफलोड कर दिया गया, लिहाजा नाम क्लियर होने पर जहाज में सवार होने की इजाजत दी जाएगी। वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ को आज सुबह 4:50 पर गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज QR 621 के जरिए लाहौर से दोहा रवाना होना था, जहां कतर में 10 दिन करंतना के बाद इनकी लंदन रवानगी थी। कबल ऐसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ बैरून मुल्क रवानगी के लिए लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें रुखसत करने के लिए दर्जनों कारकुन भी मौजूद थे, जिन्होंने नारे लगाकर शहबाज शरीफ को रुखसत किया। कोरोना वबा के 22 मजीद 120 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 4000 से ज्यादा मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 48,103 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई टेस्ट की तादाद 12,14,993 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 48,103 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई टेस्ट की तादाद 12,14,993 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 4,109 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 8,54,240 हो गई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,90,756, पंजाब में 3,16,334, खैबर पख्तूनख्वा में 1,23,150, इस्लामाबाद में 77,684, बलूचिस्तान में 23,186, आजाद कश्मीर में 17,763 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,967 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 82,731 है, जबकि 4,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। चीन ने कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज में तमाम तरक्की पजीर ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। चीन में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के इखराज में बेतहाशा इजाफा हो गया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के माहौलियाती रिसर्च ग्रुप रहुडियम के मुताबिक चीन दर्जा हरारत में इजाफे का सबब बनने वाली गैसों का इखराज करने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है। चीन में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के इखराज में बेतहाशा इजाफा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन दर्जा हरारत में इजाफा करने वाली 6 गैसों बशमूल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का इखराज 14.9 बिलियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट टन हो गया है, जो कि रुकन 37 ममालिक के मजमूई इखराज से भी कहीं ज्यादा है। OECD के रुकन ममालिक की जानिब से कार्बन डाइऑक्साइड का मजमूई इखराज 2019 में तकरीबन 30 मिलियन टन था। चीनी सदर ने चीन में बड़े पैमाने पर होने वाली मिजर गैसों के अखराज में कमी को अपनी तरजीहात में रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर में होने वाले मुजर गैसों के अखराज में चीन का हिस्सा 27% है, जबकि 11% अखराज के साथ अमेरिका दूसरे और 6.6% अखराज के साथ भारत तीसरे नंबर पर है। इसराइल में फौजी एहलकारों ने आर्मी बेस के नजदीक फलस्तीनी नौजवानों पर गोलियां बरसा दी, जिसके नतीजे में 2 नौजवान शहीद और एक शदीद जख्मी हो गया। मगरबी किनारे पर इसराइली फौजी अड्डे के नजदीक एहलकारों की फायरिंग से 2 फलस्तीनी नौजवान शहीद और एक जख्मी हो गया। इन नौजवानों ने फौजी अड्डे में दाखिल होने की कोशिश की थी। इसराइली फौज ने दावा किया है कि जेनन के इलाके में कायम सलीम मिलिट्री बेस में 3 फलस्तीनी नौजवानों ने दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर एहलकारों ने नौजवानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इसराइली पुलिस का कहना है कि नौजवान मुसल्लह थे और फौजी अड्डे में दाखिल होने में नाकामी पर मरकजी दरवाजे पर फायरिंग कर दी। ताहम जवाबी फायरिंग में 2 नौजवान मारे गए और एक शदीद जख्मी है। इसराइल में वजीर आजम नेतन्याहू ने वोटर्स की हमदर्दी हासिल करने के लिए फलस्तीनों पर मुजालिम
जालिम बढ़ाए और 2 साल में 4 बार इलेक्शन में कामयाबी के बावजूद वो हुकूमत बनाने में नाकाम रहे हैं। हर बार वो सियासी इत्तेहाद बनाते और हर बार नाकामी मुंह चढ़ाती। इस सियासी बहरान के दौरान इसराइली फौज के पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हुआ, जबकि रमजान के माह मुकद्दस में भी मुसलमानों को बैतुल मुकद्दस में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। हुकूमत की जानिब से कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत पर काबू पाने के पेश नज़र ईद उल फितर के मौके पर तवील तातीलात से कारोबारी पैदावारी सरगर्मियां मुतासिर होने का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत पर काबू पाने के पेश नज़र ईद उल फितर के मौके पर तवील तातीलात से कारोबारी और पैदावारी सरगर्मियां मुतासिर होने के साथ कराची और बिन कासिम की बंदरगाहों पर तसलसल से पहुंचने वाले दरामदो बरामदी कंसाइनमेंट्स की क्लियरेंस न होने से पोर्ट्स के चौक होने के खदशात पैदा हो गए। कराची कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि हफ्तावार बुनियादों पर कराची और बिन कासिम की बंदरगाहों पर तकरीबन 18 से 20 बहरी जहाजों की आमद होती, जो मुख्तलिफ मसनूआत और खाम माल के दरामदी कंसाइनमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं और एक बहरी जहाज दरामदी मसनूआत से लदे तकरीबन 3000 कंटेनर्स का हामिल होता है। लिहाजा ईद उल फितर की इन तवील तातीलात के दौरान खदशा है बंदरगाहों पर 40 से 50 हजार कंटेनर्स की क्लियरेंस मुतासिर होगी, जो दोनों बंदरगाहों को चुक करने का बाइस बन जाएगी। उन्होंने चेयरमैन FBR से दरख्वास्त की वो GD दाखिल करने के फ्री दिनों को कैलेंडर डेज के बजाय हुकूमत के वर्किंग डेज से मुंसलिक करे। हुकूमत ने कौमी बजट स्कीमों पर शरह मुनाफे में कमी का ऐलान कर दिया। शरह मुनाफे में तब्दीली का इत्तलाक आज से होगा। कौमी बचत स्कीमों पर शरह मुनाफे में कमी कर दी गई। वजारत खजाना ने शरह मुनाफे में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शरह मुनाफे में तब्दीली का इत्तलाक 7 मई से होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 9.36% से 9.24%, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 8.87% से 8.75% और 6 माह के शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 7.30% से 7.20% कर दी गई है। वजारत खजाना के मुताबिक डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, बहबूद, शोहदा और पेंशन सर्टिफिकेट, सेविंग्स अकाउंट्स और 1 साल के शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा बरकरार रहेगी। रवां साल जनवरी में वफाकी हुकूमत ने कौमी बजट स्कीमों की शरह मुनाफे में इजाफा किया था। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि पेंशन बेनिफिट्स और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 860 से बढ़ाकर 940 रुपए माहाना कर दिया गया है, जबकि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स पर हर 6 माह बाद 3900 रुपए और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पर 10 साल बाद 2,46,000 रुपए मिलेंगे। आमिर लियाकत की मुबैना तीसरी बीवी हानिया खान के वालिद ने अपनी बेटी और आमिर लियाकत के निकाह की तरदीद कर दी। कहा, मेरी बेटी और आमिर लियाकत का कोई निकाह नहीं हुआ। हमारे घर आमिर लियाकत आए थे और उन्होंने हमारी मदद की थी और वापस चले गए थे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। PTI के रुकन और रमजान शो के मेज़बान आमिर लियाकत हुसैन ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हानिया खान नामी अदाकारा के साथ तीसरी शादी के हवाले से वीडियोस और एक वजाहती पैगाम जारी किया है। एक वीडियो में एक शख्स आमिर लियाकत के गले लगा हुआ है। आमिर लियाकत का कहना है कि ये हानिया खान के वालिद हैं और उन्होंने इनसे माफ़ी मांगी है। हानिया खान के वालिद अपनी बेटी और आमिर लियाकत के मुबैना तीसरे निकाह की वजाहत करते हुए कहा कि मेरी बेटी और आमिर लियाकत का कोई निकाह नहीं हुआ। हमारे घर आमिर लियाकत आए थे और उन्होंने हमारी मदद की थी और वापस चले गए थे। हानिया के वालिद ने कहा, मेरी बेटी डिप्रेशन का शिकार है, वो कराची आई थी और मैं उसे वापस अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। उन्होंने तमाम लोगों से गुजारिश की कि कोई भी ऐसी बात ना करे जिससे आमिर लियाकत के नाम पर हर्फ आए। मेरी बेटी ने जो भी आमिर लियाकत के साथ किया, इसकी तरफ से मैं आमिर लियाकत से माजरत चाहता हूँ। कोई निकाह नहीं हुआ, क्योंकि अगर निकाह हुआ होता तो माँ बाप को तो पता होता। वीडियो के साथ आमिर लियाकत ने एक लंबा चौड़ा पैगाम भी लिखा, जिसमें उन्होंने हानिया खान को मखबूदुल हवास, ज़हनी बीमार और तसव्वुरात में घिरी रहने वाली लड़की करार देते हुए कहा कि इन इल्जामात की वजह से उनका खानदानी निज़ाम दहल कर रह गया। ड्रामों और फिल्मों में शानदार अदाकारी करने वाली माया अली ने अब बल्ला संभाल लिया। अदाकारा की देर रात को क्रिकेट खेलने की वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही है, जिसे मद्दाहों की जानिब से बहुत पसंद किया जा रहा है। माया अली जो ना सिर्फ एक ज़हीन और काबिल अदाकारा हैं बल्कि अच्छी क्रिकेट भी खेल लेती हैं, जिसका अंदाज़ा इनके हालिया वीडियो क्लिप से लगाया जा सकता है। अदाकारा की देर रात को क्रिकेट खेलने की वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही है, जिसे मद्दाहों की जानिब से बहुत पसंद किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है माया अली बैटिंग कर रही हैं, जबकि मारूफ स्पोर्ट्स एंकर बॉलिंग करवा रहे हैं। अदाकारा के साथ इनके दीगर दोस्त भी मौजूद हैं। माया अली मद्दाहों को बता रही हैं कि उनके दोस्त 1 करोड़ बॉल्स करवा चुके हैं, लेकिन वो फिर भी आउट नहीं हुई, जबकि मारूफ स्पोर्ट्स एंकर काफी देर से अदाकारा की विकेट गिराना चाह रहे हैं। दुनिया में होने वाली हैरत अंगेज खबरें शामिल करेंगे BTV इंफोटेनमेंट में।
फलों का बादशाह बच्चे बूढ़े सबकी पसंद आम दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है ऐसा आम जो 5 पाउंड वजनी हो? आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। फलों का बादशाह कहलाए जाने वाला आम दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल है। लेकिन कभी आप लोगों ने 5 पाउंड वजनी आम देखा है? कोलंबिया में किसानों ने अपने बाग में दुनिया का सबसे वजनी आम उगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। 4225 किलोग्राम यानी 936 पाउंड का वजनी आम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का एजाज भी दिया गया है। इससे कबल सबसे ज्यादा वजनी आम फिलिपाइन में पाया गया था, जिसका वजन 3.43 किलोग्राम था। किसानों की जोड़ी जर्मन और राइना ने इस हवाले से बताया कि उन्होंने आम को देखा और नोटिस किया कि वो तेजी से बढ़ता और फूलता जा रहा है। उन्होंने कहा कि दरख्त पर लगे दीगर आमों की निस्बत ये आम काफी मुनफरिद है, जिसका हमने बाद में खुसूसी ख्याल रखा। उनका कहना है कि जब हमने आम का वजन किया तो हमारी बेटी ने इंटरनेट पर सबसे वजनी आम तलाश की शुरू की। उन्होंने बताया कि इंटरनेट पर सर्च करने से मालूम हुआ कि हमारा आम दुनिया में पैदा होने वाला सबसे वजनी आम है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम शामिल होने के बाद किसानों की इस फैमिली ने यही आम खाकर जश्न मनाया। अच्छी जिंदगी अच्छी सेहत की अलामत है। अच्छी सेहत से मुतालिक मालूमात देंगे आपको BTV हेल्थ में। आलमी इदारे सेहत ने चीनी वैक्सीन साइनोफार्म के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत देकर वबाई मर्ज के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली पहली चीनी वैक्सीन का दर्जा दे दिया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आलमी इदारे सेहत ने चीनी कंपनी की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। ताहम इजाजत से कबल ही चीन और दीगर ममालिक में साइनोफार्म वैक्सीन का इस्तेमाल करोड़ों अफराद पर किया जा चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इजाजत के बाद साइनोफार्म वैक्सीन को गरीब ममालिक को फराहम की जाने वाली वैक्सीन की फहरिस्त में भी शामिल होने की इजाजत होगी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पहली मरतबा आलमी इदारे सेहत ने किसी वबा के खिलाफ चीनी वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दी है और WHO की इजाजत चीनी वैक्सीन के महफूज और असर पजीर होने का सबूत है। इस हवाले से आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस का कहना है कि मंजूरी के बाद SEG ने सिफारिश की थी 18 साल से जायद उम्र के अफराद साइनोफार्म वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाएं। कबल ऐसी WHO ने मगरबी दवासाज कंपनी फाइजर, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन्स एंड मॉडर्ना की जानिब से तैयार की जाने वाली वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस पाकिस्तान में कराने के तमाम इम्कानात खत्म हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के शोबा लॉजिस्टिक ने कराची में होटल्स की बुकिंग भी कैंसिल करा दी है और अब लीग के मैचेस UAE में ही कराने पर तवज्जो मरकूज कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस UAE में कराने के लिए अमारात क्रिकेट हुक्काम को खत लिख दिया। जराये के मुताबिक PSL फ्रेंचाइजीज और PCB हुक्काम की वीडियो लिंक इजलास में लीग के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल किया गया। PCB हुक्काम ने लीग के इंतजामात पर फ्रेंचाइजीज को ब्रीफिंग देते हुए वाज़ह किया कि लीग के लिए UAE क्रिकेट बोर्ड से मैचेस के इंतजामात और हुकूमती मंजूरी पर बात की गई है। लॉजिस्टिक इश्यूज पर तबादला ख्याल के बाद UAE क्रिकेट बोर्ड जल्द PCB को जवाब देगा। UAE क्रिकेट बोर्ड के जवाब आने पर PSL के मुस्तकबिल का हतमी तयन होगा। गुज़िश्ता हफ्ते फ्रेंचाइजीज ने मुश्तरका खत में PCB से मैचेस कराने के बजाय UAE कराने का मुतालबा किया था। इजलास में टीम मालकान और इनके नुमाइंदों ने बायो सिक्योर बबल को 100% यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया है, जिस पर बोर्ड हुक्काम ने इन्हें तमाम हिफाजती इंतजामात की यकीन दहानी कराई। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बहार का मौसम का अहवाल बताएंगे BTV वेदर में। मुल्क भर के मैदानी इलाकों पर गर्मी का राज बरकरार है। ताहम इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मौसम से मुतालिक अपडेट देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई और जुनूबी पंजाब, बलाई सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। आज इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम खित्ता पोठोहार, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।